दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गायत्री जोशी की, जो शाहरुख खान के साथ फिल्म स्वदेश 2004 में नजर आई थी। उनकी मासूमियत, सिंपल लुक और दमदार अभिनय ने सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन ये सवाल आज भी कई लोगों को परेशान करता है। आखिर उन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म करने के बाद बॉलीवुड क्यों छोड़ दिया? आज हम आपको उनके जीवन की पूरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कैसे उन्होंने स्वदेश फिल्म पाई, उनकी फिल्मी दुनिया की जर्नी कैसी रही, और फिर अचानक क्यों उन्होंने इस इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गायत्री जोशी का जन्म 20 मार्च 1977 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। वे एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखती थी। पढ़ाई में तेज और सुंदरता में बेमिसाल गायत्री ने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। उन्होंने सिर जे स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबई से पढ़ाई की और तभी से उनके अंदर कुछ बड़ा करने का सपना था। लेकिन उन्हें खुद अंदाजा नहीं था कि एक दिन वे बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ काम करेंगी। गायत्री का चेहरा बेहद क्लासिक और ग्रेसफुल था, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट था। उन्होंने कई ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और धीरे धीरे विज्ञापनों की दुनिया में छा गए। 1999 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और टॉप 5 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बना ली। हालांकि वे मिस इंडिया का खिताब नहीं जीत सकी, लेकिन इससे उन्हें काफी पहचान मिली। इसके बाद वे मिर्जा ब्रदर्स के कल्याण जी आनंद जी शो में नजर आई और फिर कई बड़े विज्ञापनों में काम करने लगी, जैसे टाटा इंडिका, सैंट्रोकार, कोलगेट, पॉन्स। गायत्री अपने दौर की सबसे चर्चित मॉडल बन चुकी थी, लेकिन उन्हें अब भी नहीं पता था कि उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, गायत्री को स्वदेश फिल्म कैसे मिली? दरअसल, जब आशुतोष गोवारिकर, फिल्म के डायरेक्टर, स्वदेश की स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तब वे चाहते थे कि फिल्म की हीरोइन बेहद सादगी भरी और भारतीय मूल्यों से जुड़ी हो। वे नहीं चाहते थे कि कोई ग्लैमरस बॉलीवुड एक्ट्रेस इस रोल में आए। आशुतोष गोवारिकर की पत्नी सुनीता गोवारिकर ने गायत्री को एक विज्ञापन में देखा और उन्हें फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए बुलाया। गायत्री को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्हें इतनी बड़ी फिल्म में काम करने का मौका मिल सकता है। जब उन्होंने ऑडिशन दिया, तो शाहरुख खान भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने गायत्री के अभिनय की बहुत तारीफ की और कहा, तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। इस तरह बिना किसी बॉलीवुड बैकग्राउंड के गायत्री जोशी को स्वदेश में लीड रोल मिल गया। स्वदेश की शूटिंग महाराष्ट्र के वाई, कर्नाटक के मेलुकोटे और कई गांवों में हुई। फिल्म में गायत्री ने गीता नाम की लड़की का किरदार निभाया, जो गांव में रहकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। गायत्री ने फिल्म में एक सशक्त महिला का रोल निभाया, जो अपने आदर्शों पर अटल रहती है और भारत छोड़कर अमेरिका जाने के खिलाफ है। उनकी परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीत लिया और आलोचकों से लेकर दर्शकों तक सबने उनकी तारीफ की। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी फिल्म के बाद उन्होंने अचानक बॉलीवुड को छोड़ने का फैसला क्यों लिया? पहला कारण, गायत्री कभी भी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उन्होंने स्वदेश सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर की थी। दूसरा कारण, फिल्म इंडस्ट्री की चमक दमक से वे प्रभावित नहीं थी। वे एक सादगी भरी जिंदगी चाहती थी। तीसरा कारण, उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन को प्राथमिकता दी और शादी के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 2005 में गायत्री जोशी ने बिजनेसमैन विकास ओबेरॉय से शादी कर ली। विकास ओबेरॉय ओबेरॉय रियल्टी के मालिक और भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक है। शादी के बाद गायत्री ने पूरी तरह से बॉलीवुड को छोड़ दिया और अपने परिवार और बच्चों में व्यस्त हो गई। आज वे मुंबई में अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। वो अब भी सोशल इवेंट्स में नजर आती है, लेकिन बॉलीवुड में दोबारा आने का उनका कोई इरादा नहीं है। गायत्री जोशी की कहानी हमें सिखाती है कि
सफलता सिर्फ नाम और शोहरत में नहीं होती, बल्कि आत्मसंतोष में होती है। अपने सपनों और प्राथमिकताओं को समझें और उसी के अनुसार फैसले लें। कभी भी समाज के दबाव में आकर फैसला मत करें, बल्कि वही करें जो आपको खुशी दे। गायत्री जोशी भले ही एक ही फिल्म में नजर आई, लेकिन उनकी सादगी और अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि गायत्री जोशी को और फिल्में करनी चाहिए थी? अगर वे वापस आएं, तो आप उन्हें किस हीरो के साथ देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके हमें बताएं।